तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे आईसीजी के जितने भी लाल हैं, स्पेशली आईसीजी एसी इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट। बिल्कुल हाल फिलहाल में एग्जाम डन हुआ, रिजल्ट आया, पीएसबी में आप अपीयर हुए और सफल हुए फाइनली। अब एफएसबी की चिंताएं हैं। पहले बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो रिटर्न नहीं क्वालिफाई कर पाए, पीएसबी भी नहीं निकाल पाए। अब फाइनली उनकी चिंता है कि नेक्स्ट एग्जाम कब होगा। तो चलिए आज एक संपूर्ण अपडेट लेके मैं आईसीजी एसी के आपके सामने हाजिर हूँ। ये वीडियो बहुत खास है सभी ग्रेजुएट एस्पिरेंट के लिए जिनका सपना है इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट बनना। ए ग्रेड की जॉब, ए ग्रेड की फैसिलिटी, बस कमी है तो केवल अवेयरनेस की। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन सारे संशयों को जड़ से समाप्त करेंगे और एग्जैक्टली आपको इसके विषय में कंप्लीटली अवेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की कंप्लीट डिटेल लेके मैं आज हाजिर हूँ। वयम रक्षामा, ऑब्वियसली इनका टैगलाइन, इनका वार क्राई कह लीजिए आप एक तरीके से। व्हाट इज इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट एंड जॉब रोल? द रोल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट एसी इज अ ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर होते हैं who command a company to 150 पर्सनल इन द इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी। तो 150 लोगों का कम से कम जो कंपनी होती है उसको कमांड करते हैं हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि ए कैडर ऑफिसर कैटेगरी में आते हैं। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो प्लानिंग एंड कंडक्टिंग जो है ऑपरेशंस, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है असिस्टेंट कमांडेंट की अगर हम बात करें तो ये प्लानिंग एंड कंडक्टिंग ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सच एज एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस हो गए, बॉर्डर सिक्योरिटी ऑपरेशंस हो गए एंड लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशंस हो गए। तो बेसिकली रोल इनका मेजरली यही होता है। जैसे आप जानते हैं कि समुद्री माध्यम, तट के माध्यम से कितने हैं, जैसे कि अभी आपने मुंबई हमला भी देखा था, और साथ ही साथ बॉर्डर सिक्योरिटी, क्योंकि वाटर की भी बॉर्डर तो हर जगह से लगे ही हुए हैं, समुद्री बॉर्डर तो उनकी भी सिक्योरिटी है। लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशंस में भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि स्मगलिंग बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं, उनको भी केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें होती है। साथ ही साथ इंटेलिजेंस गैदरिंग में इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैदरिंग इंटेलिजेंस एंड पोटेंशियल थ्रेट्स टू द नेशनल सिक्योरिटी। कोई भी थ्रेट्स है या इंटेलिजेंस रिलेटेड पार्ट पे भी ये काम करते हैं। मैनेजिंग रिसोर्सेज, इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ देयर कंपनी सच एज मैन पावर, इक्विपमेंट एंड फिनांस। तो बेसिकली ये कोर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एज ए असिस्टेंट कमांडेंट जब आप फौज में जाते हैं। तो आईसीजी एसी के जब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो 4 स्टेज है। पहला है स्टेज 1, जिसमें आप ऑब्वियसली सीजीसीएटी मतलब आप रिटन टेस्ट में जाते हैं। तो उसके तुरंत बाद स्टेज 2 होता है, जो प्रिलिमिनरी जो है सिलेक्शन बोर्ड है आपका, पीएसबी आप फेस करते हैं। जैसे कि भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो पीएसबी फेस किए हैं, क्वालिफाई किए, कुछ डिस्क्वालीफाई भी हुए हैं। स्टेज 3 की बात करें तो फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, फिर आप एफएसबी के लिए जाते हैं, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन स्टेज 4 में होता है और फाइनली फिर आपका इंडक्शन हो जाता है इंडियन नेवल एकेडमी एजीमला केरला में। तो ये रही सिलेक्शन प्रक्रिया पूरी की पूरी, जो कि मिलता जुलता बिल्कुल रिटन प्लस एसएसबी वाले ही फॉर्मेट को होता है। आईसीजी एसी सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले अगर स्टेज 1 की बात करें, मतलब कोस्ट गार्ड जो है कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसको आप सीजीसीएटी भी कह सकते हैं। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द असिस्टेंट कमांडेंट जीडी will appear for the section 1 of computer based screening test which will consist of 100 क्वेश्चन, 4 मार्क्स हर क्वेश्चन के होते हैं और ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 100 क्वेश्चन मिलते हैं आपको और कह लीजिए कि 2 घंटे का समय मिलता है। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, जनरल नॉलेज है। तो काफ़ी कह लीजिए वास्ट जो है और काफ़ी अच्छा सिलेबस होता है और ग्रेजुएट लेवल का स्टैंडर्ड का एग्जाम है, तो उस हिसाब से पढ़ना होता है। आप एक तरीके से समझे जो एफकैट एग्जाम अपीयर होते हैं कैंडिडेट, सेम टू सेम कुछ मिलता जुलता एग्जाम पैटर्न यहाँ पे भी होगा, वो क्लियर कर लेते हैं। तो फिर आप स्टेज 2 में प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड के लिए जाते हैं। बेस्ड ऑन द स्टेज 1 परफॉर्मेंस कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द अपीयरिंग फॉर द स्टेज 2 पीएसबी के लिए। इनके जो सेंटर हैं पीएसबी के लिए, मुंबई है, गोवा है, चेन्नई है, कोलकाता, शिलोंग एंड गांधीनगर सेंटर्स हैं। ऑब्वियसली पीएसबी सेंटर्स जो होते हैं अपनी चॉइस पे होते हैं, आप डालते हैं, बहरहाल फिर वो डिसाइड करते हैं। वहाँ आप पहुँचते हैं तो सबसे पहले तो आपका कंप्यूटराइज कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट होता है, जिसको सीसीबीटी कहते हैं। आप दूसरी भाषा में इसको रीजनिंग टेस्ट या वाईआर टेस्ट समझ सकते हैं एसएसबी का। फिर आपका पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। सीसीबीटी विल इंग्लिश ओनली, इंग्लिश में होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है एंड आपके सामने 80 क्वेश्चन होते हैं, 7 सेक्शन में बटे होते हैं। समय 30 मिनट का होता है। टाइम मैनेजमेंट मेन गेम होता है इस एग्जाम में। फिर फाइनली आप जो है पीपीडीटी में जाते हैं, जहाँ आप एक हेजी पिक्चर देखते हैं, स्टोरी राइटिंग होती है, डिस्कशन होता है और फाइनली इसके आधार पर या तो आप पीएसबी क्वालिफाई करते हैं या डिस्क्वालीफाई करते हैं। क्वालिफाई करते हैं तो क्रमशः आपको एसएसबी के लिए, क्रमशः आपको एफएसबी के लिए अपीयर होना होता है। डिस्क्वालीफाई होते हैं तो यहीं से आप बाहर हो जाते हैं। और एफएसबी के लिए आपका इकलौता सेंटर नोएडा होता है, स्टेज 3 हम कहेंगे उसको। ऑब्वियसली आप एफएसबी के लिए पहुंचते हैं, जिसमें कंप्लीट आपका टेस्टिंग प्रोसीजर, इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ग्रुप टास्क है, इंटरव्यू है। कंप्लीट एसएसबी का प्रोसीजर यहाँ भी होता है और ये बहुत अहम होता है। तो जो भी कैंडिडेट अभी क्वालिफाई किए हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी टाइम वेस्ट ना करें। वेलकम टू एमकेसी, आइए बेहतरीन एफएसबी का गाइडेंस एंड तैयारी लीजिए आप हमारे माध्यम से।
अब आता है फिजिकल स्टैंडर्ड, तो बड़ी कन्फ्यूजन इसमें भी रहती है, तो क्लियर कर दूं कि 157 जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए है और फीमेल के लिए 152 है, तो कि बहुत ही जेन्युइन हाइट है, ठीक है ना। बाकी हिली एरियाज़ में, ट्राइबल्स में लिबर्टीज़ दी गई हैं एज पर द नॉर्म्स, ठीक है ना। तो हाइट ऑलरेडी बहुत जेन्युइन है एग्जैक्टली असिस्टेंट कमांडेंट की। एज की बात करें जीडी टेक मेल फीमेल कैंडिडेट्स की, तो मोटा मोटा 21 से 25 साल है, बट ऑब्वियसली SC ST कैटेगरी में है तो 5 ईयर्स का लिबर्टी, OBC 3 ईयर्स है। एंड ऑलरेडी अगर कोई सर्विंग है जो है कोस्ट गार्ड में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, तो वहाँ भी 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन दिया गया है। और लॉ एंट्री की बात करें तो अप टू 30 ईयर्स तक वहाँ अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है, जिसके नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी कम होती है मेल फीमेल। मुख्यतः आपकी GD एंड टेक की ही वैकेंसी होती है मेल एंड फीमेल कैटेगरी के लिए। ये तो रहा मोटा मोटा आपका एज का क्राइटेरिया। ट्रेनिंग, ऑब्वियसली कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द ट्रेनिंग विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट INA एजिमला अंडरगो द नेवल ओरिएंटेशन कोर्स फॉर द 44 वीक्स, 44 वीक की ट्रेनिंग है। एंड ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली इसके लिए बहुत सारी वेरियस ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स, यूनिट, सिप एंड इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड का एक ज्वाइंट वेंचर ऑफ ट्रेनिंग होता है, जिसमें जो इंडियन कोस्ट गार्ड की सिप हैं, यूनिट्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है और नेवी के विषय में भी थोड़ा बहुत रूबरू आपको कराया जाता है। प्रमोशन एंड पे लेवल की बात करें तो ऑब्वियसली पे लेवल आपका एक कैडर का ही है। एंड आप देख सकते हैं असिस्टेंट कमांडेंट बेसिक से कहाँ शुरुआत होती है और मैक्स टू मैक्स आपके कहाँ जाती है सैलरी। साथ ही साथ रैंक स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ऑब्वियसली असिस्टेंट कमांडेंट से शुरुआत होती है और एक तो असिस्टेंट कमांडेंट आप अंडर प्रोविजन होते हैं जो स्टार्ट करते हैं, फिर असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, फिर डिप्टी कमांडेंट, आपका कमांडेंट JG होता है, फिर कमांडेंट हो जाते हैं, फिर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, फिर इंस्पेक्टर जनरल, फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल और फाइनल डायरेक्टर जनरल। तो ये पूरा क्रम है जो आपका रैंक स्ट्रक्चर ICG के तहत रहता है। और ऑब्वियसली इसकी एक बेहतर तैयारी अगर भारत में आप सोचते हैं तो ऑब्वियसली MKC के साथ जुड़ सकते हैं आप। रिटन, PSB, FSB सबकी स्पेसिफिक प्रिपरेशन हमारे यहाँ और वी क्रिएट ऑलवेज बेस्ट रिजल्ट इन दिस कैटेगरी। तो बिना देरी किए कॉल कर सकते हैं ऑफिशियल नंबर 9696330033 पर और जुड़िए MKC के साथ बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए, दोनों फेज रिटन से लेके PSB से लेके FSB तक। तो FSB के लिए भी वेलकम और अगला जो एग्जाम होने वाला है उसके रिटन प्रिपरेशन के लिए भी जबरदस्त वेलकम। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए और वीडियो शेयर जरूर करिए क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को उसके बारे में पता नहीं है, जिससे अपडेट मिले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।